जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। चा बोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। लख काटी ऊंचो कानो चंचल चित बेहाल। नीच कीच निमरत कणी करणी कमल जमाल। लख काटी ऊंचो कणो चंचल चित बेहाल। नीच कीच निमरत कणी करणी कमल जमाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चौबोले महला पंजवा। इस बाणी का एक बंद आप जी ने सरवण किया है। जो 1364 अंग ते दर्ज है। इस दी विचार भाई कुलविंदर सिंह जी भोगपुर आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज उन्हां दी विदायगी भी है। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। अज बहुत पवित्र दिहाड़ा है। दूसरे पातशाह
गुरु अंगद साहब महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब है। माता दया कौर जी की कुख तो पिता फेरू मल जी के घर सराय नागा जो अज श्री मुक्तसर साहब डिस्ट्रिक्ट दे विच है, इत्थे सतगुरु जी का प्रकाश होया। भाई लहणा इन्हां दा पहला नाम है। गुरु नानक दे पिता महाराज की शरण विच आके गुरु अंगद दे रूप विच प्रगट होए। गुरु नानक साहब महाराज ने आप कृपा की कि सतगुरु जी ने सब उम्मत नू परखिया। सिखा पुत्रा कोख कै सब उम्मत वेख्यो जिके आउण, जा सो दोस्त लहना टिके आउण। गुरु अंगद साहब महाराज ने गुरु नानक साहब पिता महाराज की जो शिक्षा सी, जो उपदेश सी, उन्होंने अपनी जिंदगी विच मूर्तमान करके इस कदर विदित किया कि लहने दी फराई है नानका दोही खटी है। गुरु नानक साहब ने भाई लहने दियां परिक्रमा कीतियां। गुर चेले रहरास की। गुरु ने गुरु नानक साहब ने भाई लहने नूं मत्था टेकिया। उन्हां दी परिक्रमा करनी, उन्हां नूं मत्था टेकना, ये भाई लहने दी जिहड़ी करनी है, ये उसका सब तो वड्डा ये साडे कोल एक प्रमाण है। सो आप सारिया संगतां नूं पावन गुरपुरब दियां लख 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 वधाइयां। अज शामां दे दीवान विच शाम नूं 6 बजे तो लैके रात 9:30 बजे तक विशेष तौर पर गुरपुरब मनाया जाना है। ये सारा प्रोग्राम इंटरनेट के माध्यम तो लाइव रहेगा। आप जी घरां विच बैठ के भी इसका आनंद मान सकते हो। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, जो गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पवित्र नाम ते कोरोना केयर सेंटर खोलिया है। कोई भी लोड़वंद जो बीमार है वो इस तो लाभ ले सकता है। और इसी तरह ही हुण गुरुद्वारा बाला साहब बहुत सारा वड्डा हॉस्पिटल कोरोना केयर सेंटर के रूप में बनाया जा रहा है। सो आओ सारे आप तन मन धन नाल अपना हिस्सा पाइए। जो बीमार ने परिवार, उन्होंने घरां विच लंगर, जिन्हां दी नौकरी चली गई, जिहड़े किरती सन, रोज़ मजदूरी करके रोटी खांदे सी, उन्हां दा काम चला गया। उन्हां दे घर विच राशन रसद के रूप विच आटा, दाल, चावल, दुध, चाह पत्ती, खंड सब कुछ चाहिए है। और जिहड़े बीमार ने उन्हां वास्ते दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर, बैड, ये सारा आप प्रबंध करिए। जिथे जिथे भी आप जी बैठे हो, रहने हो, पूरे हिंदुस्तान दे विच त्रासदी है इस वेले। सो आप जी सारिया थावां ते इस अपनी जिम्मेवारी नूं संभालो। इसे करके सिखां दा सब तो वड्डा नाम है सेवा करके, सिमरन करके। दूसरी बेनती है, सारे
गुरसिखां नूं होर भी जिहड़े सुणदे ने कि भाई मास्क पा के रखो, बिल्कुल घरों निकल लग्या ही इस गल की पाबंदी कर लो कि मैं मास्क पाए तो बिना घरों बाहर नहीं जाना। जिहड़ी बीमारी महीनों विच कंट्रोल होनी है, ये 2 हफ्तियां विच खत्म हो सकती है। तुसीं सुनिया होएगा कि अज अमरीका विच बीमारी नहीं है, पर तुसीं ये भी सुनिया होएगा कि अमरीका च कोई भी सज्जन बिना मास्क पाए घरों बाहर नहीं निकलता। सो गुरुद्वारे आने वाली संगत नूं भी बेनती है कि बिल्कुल गलती ना करो। गुरु के कीर्तनीय ठीक रहन, गुरु के ग्रंथी ठीक रहन, गुरु के प्रचारक ठीक रहन, क्योंकि ये मास्क पा नहीं सकते। इन्हां दी सेफ्टी वास्ते भी साडा सारियां दा फर्ज बनदा है, ताकि असीं एक दूजे दे पूरक बन के चलीए। बीमारी दी इलाज दी सेवा दी गल करदे हैं, बहुत वड्डी गल है, पर इस गल दा भी असीं जुम्मा लईए कि ये बीमारी वधन तो किवें रोकनी। उहदा इक्को ही एक तरीका है कि असीं सारे मास्क दे पाबंद होइए। जदों वाहिगुरू समा ठीक कर देवेगा, फिर तुहानूं किसी ने नहीं कहना कि भाई मास्क पाओ। पिछे समा ठीक सीगा, पर साडियां अपनियां गलतियां करके ये एडी वड्डी महामारी साडे विच आई कि अज बहुत औखा माड़ा समा है। जदों भी तुसीं आले दुआले कोई खबर सुनते हो, कदे सुख देने वाली खबर तुहानूं नहीं मिलती। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम। धन वाहिगुरू साहिब जी। गुर कुंजी पाहु निवल, मन कोठा तन शत। गुर बिन मन का ताक न उगड़े, अवर न कुंजी हथ। जाकी दृष्ट अमृत तार, कालख खन उतार। तिमर अज्ञान जाहे, दरस दुआर। ओय जो सेवह शब्द सार, गाखड़ी बिखम कार। ते नर भव उतार, किए निरपार। सत संगत सहज सार, जागीले गुर विचार। निमरी पूत सदीव परम प्यार। कहो कीरत कलश हार, कहो कीरत कलश हार। सपत दीप मझार, लहना जगत्र गुर परस मुरार। लहना जगत्र गुर परस मुरार। डंडोत
बहुत बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सत्कार योग, परम सन्मान योग चवर छतर तख्त दे मालिक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी बाला प्रीतम धन धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज, तिन्हां दे चरण छहो पावन पवित्र स्थान बंगला साहिब विखे हाजरी पर रहे सतसंगी जनों, आओ सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल रल मिल के सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला समूह लुकाई नूं, समूह गुरु नानक लेवा सा संगत नूं, धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज, तिन्हां दे प्रकाश पुरब दियां लख लख मुबारकां होण। सा संगत जी, एक फुल जिहड़ा वो बाग दे विच खिड़दा है, उस दा जिहड़ा खिड़ाओ है वो थोड़े समय वास्ते है। उस फुल दी जिहड़ी महक है वो भी थोड़े समय वास्ते है। उस फुल दी जिहड़ी सुंदरता है वो भी थोड़े समय वास्ते है। इस तो बाद वो फुल मुरझा जाता है, वो फुल सुक जाता है, वो फुल जिहड़ा वो टुट के धरती ते डिग जाता है ते मिट्टी दे विच मिल जाता है। इसे तरह आम इंसान वो इस धरती ते उहदा जन्म हुंदा है। शब्दां वल ख्याल दिओ, आम इंसान वो उसदा जन्म इस धरती ते हुंदा है, लेकिन कुछ समय दे बाद वो मर जाता है, उहदी मौत हो जाती है। जेड़ा भी आकार इस धरती ते पैदा होया, वो आकार किसी न किसी स्थान ते समय दे अधीन है, समय दे विच है, समय तो बाहर नहीं है। जेड़ा भी आकार इस धरती ते पैदा होया वो समय ते स्थान दे अधीन है। वो समय तो बाहर नहीं जा सकता, स्थान तो बाहर नहीं जा सकता। इसलिए जदों असी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्शन करते हाँ ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच परिपूर्ण परमात्मा नूं निरंकार दा नाम दिता गया। परिपूर्ण परमात्मा नूं सदा जागत सद जागत दा नाम दिता गया अते जोत दा नाम दिता गया। हुण जिहड़ा है ही निरा आकार, जिहड़ा है ही जोत, जिन्हों असी सदा जागत या सद जागत दे नाल उसका नाम लेने हाँ, उसका ना तो कोई समा है तो ना कोई उदा स्थान है। उन्हों कोई समय दे विच नहीं बन सकता ते ना ही उन्हों स्थान दे विच बन सकता। इसे तरह धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज फरमाउंदे कि जेड़ा निरंकार है जां जेड़ी जोत है, परमात्मा दे नाम ले गया, निरंकार भी किया गया, जोत भी किया गया। ये जो निरंकार है, ये जो जोत है, ये हर एक इंसान दे अंदर है, महाराज फरमाउंदे। और असी बचन भी पढ़ते हाँ गुरु नानक साहिब जी महाराज दा, सब मह जोत जोत है सोए, तिस देह चानन सब, तिस दे चानन सब मह
प्रगट होए, ये असी बचन पढ़ते हाँ। लेकिन ये नाल गुरु नानक देव जी महाराज ने एक शर्त लगाई है। वो शर्त की है, गुर साखी जोत प्रगट होए। जिन्नी देर तक गुरु की सिक्ख्या ते नहीं चलांगे, वो जिहड़ी अंदर वाली जोत है वो कदी भी प्रगट नहीं होवेगी। हुण आपां गल करिए बाबा लहना जी दी। बाबा लहना जी गुरु नानक देव जी महाराज की सिक्ख्या ते चले। सब मैं इन्हां पंक्तियां नूं फिर दोबारा मैं दोहरा दियां। सब मैं जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब मैं चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। बाबा लहना जी गुरु की सिक्ख्या ते चले। गुरु की सिक्ख्या ते ऐसे चले कि अज उन्हां दी जोत जिहड़ी है, वो जिहड़ी जोत नूं प्रगट होण वास्ते बेशक जिहड़ा समा सी वो 7 साल दा लगा। लेकिन जदों ये जोत प्रगट हुंदी है ते तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहंदे, प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा। जदों ये जोत प्रगट हुंदी ते जिहड़ा हनेरा ना कहंदे, वो कईयां सालां दा जिहड़ा हनेरा हुंदा वो हनेरा मिट जांदा। जिन्नू असी बाणी दे विच होर भी प्रमाण लैने हैं। महाराज कहंदे, गुर का शब्द उजारो दीपा, बिनस्यो अंधकार तह मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। जदों गुरु दे शब्द दा दीवा जगेगा, जदों गुरु दा शब्द जिहड़ा वो जोत रूप हो के तेरे अंदर जगेगा ना, ते महाराज कहंदे कि जिहड़ा शब्द है वो जदों उजियार होवेगा ते तेरे अंदर दे जिहड़े हनेरे है वो महाराज कहंदे मिट जाणगे। अज इस जोत दी प्रकाश दिहाड़ा, प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा। जदों ये जोत प्रगट हुई ते फिर जिहड़ा अंधियारा सी ना, जिहड़ा हनेरा सी, वो जिहड़ा सी मिट गया। 1504 दा समा है। अस्थान है मत्ते दी सरां, फरीदकोट दे लागे, जो अजकल मुक्तसर दे विच जो इतिहास विच आउंदा। मत्ते दी सरां 1504 बाबा फेरूमल जी दे घर और माता दया कौर जी दी कुख तो भाई लहने दे रूप दे विच जिहड़ी जोत 1539 दे विच धन धन गुरु नानक देव जी ने प्रगट कीती सी। जिस जोत ने गुरु दी सिक्ख्या ते 7 साल चले सन, वो जोत जिहड़ी सी ओदा आगमन जिहड़ा सी वो 1504 ईस्वी मत्ते दी सरां बाबा फेरूमल जी दे घर और माता दया कौर जी दी कुख तो होया। आओ अगे चलीए। ये परिवार जिहड़ा सी ना, ये परिवार देवी ते देवतियां नूं पूजन वाला सी। बाबा फेरूमल जी हर साल जथा लैके जिहड़ा सीगा वो ज्वाला जी दे जाया करदे सन। मैं एक इत्थे बेनती करां, कई वार साडी एक भावना ते शरदा सच्ची हुंदी है, लेकिन समा हले नहीं मिलता कि उसनूं सही रस्ता दिखाया जावे, वो सही रस्ते ते चले। कुछ ऐसा ही जिहड़ा सी ना वो बाबा लहना जी दे नाल होया। उन्हां दी विचारधारा शुद्ध सी, उन्हां दी भावना शुद्ध सी, उन्हां दे अंदर परमात्मा नूं मिलण दी जिहड़ी सीगी वो एक शरदा सी, भावना सी, लेकिन उन्हां नूं सही जिहड़ा रस्ता ना मार्ग जिहड़ा वो नहीं सी जिहड़ा मिल रहा। 1504 तो लैके 1526 दे विच बाबा फेरूमल जी जिहड़े आ वो चढ़ाई करते हैं। वो इस दुनिया नूं, फानी दुनिया नूं सदा वास्ते जिहड़ा सीगा वो अपनी जिहड़ी आखिरी फतेह जिहड़ी आपां कह लीए वो बुला के इस दुनिया तो कूच कर जाते हैं। 1526 दे विच बाबा लहना जी ने इस गल नूं उन्होंने बाबा फेरूमल जी जिहड़े वो जथा लैके जाया करते सन, उस दे जथेदार सी बाबा लहना जी ने 1526 दे विच जिहड़ा सी ना उस जथे दी जथेदारी नूं संभालिया और आप ये बीड़ा चक्या। आप ये संकल्प किया कि हुण मैं लैके जाया करांगा। 1526 तो लैके 1532 तक 1532 तक 6 साल लगातार बाबा लहना जी जिहड़े सी वो जथा लैके जाते रहे। 1526 की जिहड़ी घटना की हुई है, ये परिवार कुछ समय बाद मत्ते दी सरां तो
खडूर साहब जिहड़ा सी वो आ गया। जदों खडूर साहब आ गया तो उन्होंने एक अमृत वेला होया। बाबा लहना जी अमृत वेले इशनान कर रहे हैं अपने घर की कंध दे नाल। जो बाथरूम उत्थे इशनान कर रहे तो उन्हों की दीवार के लागों एक गुरु का सिख लंघिया। तो जदों वो सिख लंघिया ना तो वो सिख गुरु नानक साहिब की बाणी पढ़ रहा सीगा। किसी विद्वान ने लिखिया कि शब्द सी मोती ता मंदिर उसरै रतनीता होए जड़ाऊं कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे नाओ। कुछ विद्वान लिखते हैं आसा की वार दी 21वीं पौड़ी सी जित सेविया सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है। जित सेविया सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है। आ जदों पंक्तियां आ जदों गुरु का शब्द बाबा लहना जी ने सुनिया ना ते उन्हां दे अंदर की होया। कबीर सतगुरु सूरमे बाह्या बाण जो एक लागत ही पोए गिर परिया परा कलेजे शेख। एक शब्द सुनिया ते उस शब्द ने उन्हां दे हिरदे दे विच एक तीर दे वांगू आके जिहड़ा सी एक निशाना किया। तीर दे नाल जिस तरह उन्हां दा हिरदा एक विन्निया गया। बाबा कबीर जी फरमाउंदे कबीर सतगुरु सूरमे बाह्या बाण जो एक लागत ही पोए गिर परिया परा कलेजे शेख। सा संगत जी एक सी अमृत वेला, बड़े ध्यान नाल सुनियो। एक सी अमृत वेला, एक सी अमृत बाणी, एक सी भाई जोध जी दी रसना दे उपर शरदा ते प्यार ते भावना दे नाल ओ जिहड़ा शब्द गा रहा सी। जदों ये तिन्ने चीज़ां मिलियां इन्हां तिन्नां चीज़ां ने जिहड़ी भाई जोध दे अंदर जिन्हों बाणी कहंदी है भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जाही। कहते जिस तरह एक सुमानी भांडा धोंदी है वो भांडे नूं धो के फिर उन्होंने सुका के फिर वो दुध लैण वास्ते अपने बच्चे नूं भेजदी है। इसे तरह कहते उन्हां दा भांडा ते साफ सी लेकिन उस भांडे दे विच नाम रूपी जिहड़ा अमृत सी ना वो नहीं सी उहदे विच पै रिहा। जदों उन्होंने ये शब्द सुनिया एक सी अमृत वेला, एक सी अमृत बाणी, दूसरा सी भाई जोध दी रसना ते प्यार ते शरदा नाल गाया जा रहा वो शब्द, तीसरा उन्हां दे अंदर जिहड़ा भांडा साफ सी ते उस भांडे नूं लोड़ सी एक चीज़ दी जिहड़ी उहदे विच आके टिक जावे। ते जदों उन्हां दे शरीर रूपी भांडे दे विच गुरु दा शब्द आया ना ते उस शब्द ने उन्हां दे हिरदे नूं उन्हां दी आत्मा नूं उन्हां ने विन के रख दिता। जिथों फिर उही भाई जोध दे मगर लग पे। कहंदे भाई जोध ये दस कि ये तू की गा रहा सी। इस शब्द ने ते मेरा अंदर हिला दिता, मेरी आत्मा नूं झंजोड़ के रख दिता। ये की सी? ते उत्थे फिर भाई जोध ने क्या कहंदे ए धन धन गुरु नानक देव जी महाराज दी पावन पवित्र बाणी दा कहंदे शब्द सी। मैं इत्थे एक बेनती करा, जे भाई जोध जी 6वीं 21वीं पौड़ी गा रहे सी ना ते थोड़ा जिहा असी इस गल नूं समझिए, समझण दी कोशिश करिए। मैनू जो अपने आप नूं लगदा उन्हां नूं आसा की वार दी बाणी पूरी कंठ सीगी, क्योंकि ताई तां 21वीं पौड़ी ते आए ना, गांदियां गांदियां 21वीं पौड़ी ते आए। उन्होंने फिर आसा की वार दी जिहड़ी बाणी है वो पूरी उन्होंने कंठ सीगी। ते उस तो बाद अगे चलीए भाई जोध नूं पुछया। दूसरा वो हट्टी दा काम करदे सी, दुकानदार सी बाबा लहना जी। उन्हां दी दुकान ते एक सिख आया, उहदा नाम सी शियां। वो जदों शियां उन्हां दी दुकान ते आया ते उन्होंने आके क्या कहंदे बाबा लहना पिछले कई दिनों तो काम काज नहीं चल सकिया, बड़ा मुश्किल हो गया ते घर दे विच अनाज दी कमी है ते परंतु कहंदे तू थोड़ा जिहा अनाज दे, थोड़ा जिहा आटा दे तां जो अज दा जिहड़ी रोटी है वो कहंदे पक सके। हुण बाबा लहना जी ने भाई शियां दे बारे ये सुनिया सीगा भी ये जिहड़ा सिख है ये गुरु नानक दा सिख है, ये आए गए नूं उन्हों प्रशादा छकाउंदा है। ये इस तरह की यदी भावना है कि जे कोई यदी अपनी मूँह दे विच निवाला पाउण लगा इनू आवाज़ मार दवे ते अपना निवाला जिहड़ा अपने मूँह दे विच पाउण तो पहला अगले दी पेट की पूर्ति करदा। ये
ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੁਪੁੱਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲਵੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਲਵੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਮਾੜੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਐਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਡਾ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਾਲ, ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ 3 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੇ। 2 ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਵਾਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਧੀਰਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਸਿਦਕ ਕਿ ਆਪ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਲਗਾਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ।
उन्होंने अपने ओदे घोड़े की लगाम फड़ी उस बजुर्ग ने, ते फिर उस तो बाद धर्मशाल विच लैके आए। जदों धर्मशाल विच लैके आए ते उन्होंने क्या इत्थे अपना घोड़ा बन दे ते तू इस तरह कर, दूरों आया ते प्रशादा पानी छक, चाह पानी छक, ते ओ सामने कहंदे धर्मशाल दा कहंदे कमरा, जिन्होंने मिलन आया वो अंदर कहंदे बैठे है। जिन्नी कु देर विच उन्होंने अपने घोड़े नूं बन्निया, जिन्नी कु देर विच उन्होंने अपना मूँह हथ धोता, जिन्नी कु देर विच उन्होंने चाह पानी उथों छकिया, उन्नी देर तक वो जिहड़ा बजुर्ग सी, वो जिहड़ा बजुर्ग बाबा सी, वो बाबा धर्मशाल दे अंदर चला गया। ते फिर जदों जान लगे, फिर जदों उथे घोड़ा बन के धर्मशाल नूं बाबा लैणा जी जान लगे, जदों दरवाजे विच देखिया ते दरवाजे विच चौबदार खड़ा सी, दरवाजे विच सेवादार खड़ा सी, ते सेवादार नूं पुछया, कहंदे मैं गुरु नानक दे दर्शन करन आया, ते मैनू दसो गुरु नानक कित्थे है? कहंदे ओ सामने कहंदे मंजी दे उपर कहंदे बैठे होए। जदों उन्होंने अख भर के गुरु नानक देव जी नूं देखिया, कहंदे ये तां ओही बजुर्ग है। मैं इत्थे थोड़ा जिहा एक बेनती होर करनी चाहांगा, जे असी अपने मन की लगाम गुरु नूं फड़ा दईए, जिस परिवार दे विच मावां ने, जिस परिवार दे विच माँ बाप ने अपने मन की लगाम गुरु नूं फड़ाई ना, उन्हां दे बच्चे जिहड़े आ वो कदी भी सिੱਖੀ तो पतत नहीं होणगे। आ गल दा ख्याल करियो। जिन्हां परिवार दे मुखियां ने अपनी जिहड़ी लगाम है वो गुरु नानक नूं फड़ाई है, वो जिहड़े परिवार ते परिवार दे होर जिहड़े मैंबर वो कदी भी कर्म कांडां वाले पासे नहीं जाणगे। जिन्हां दे माँ बाप ने अपनी लगाम जिहड़ी है गुरु नानक नूं फड़ाई है ना, उन्हां दे बच्चे कदी भी सिरां ते टोपियां ते आ जिहड़े फैशन पिछे जूड़ा कर लेंदे वाल करके, ये कदी भी गुत्तां जिहड़ियां करदे ये कदी भी नहीं करनगे। मेरी बेनती है, आउण वाले समय दे विच जो दिखाई दे रहा साडी पनीरी जिहड़ी है वो डाइवर्ट हो रही है दूसरे पासे नूं। जेकर असी इस नूं बचाउणा चाहुंदे हां ते सानू अपनी लगाम जिहड़ी है वो गुरु नानक दे हत्थां दे विच फड़ाउणी पवेगी, क्योंकि गुरु नानक दे कोल शब्द है और शब्द दी ऐसी तसीर है कि वो तेरा इत्थे लोक तां की, वो शब्द दी तसीर ना तेरा परलोक भी जड़ा वो सवर जावेगा। खैर आपां अगे चलीए। जदों दरवाजे दे विच सेवादार नूं पुछया, कहंदे मैं गुरु नानक दे दर्शन करन आया, ते उन्होंने क्या ओ सामने देख मंजी दे उपर गुरु नानक साहब जी बैठे, सिंघासन दे उपर गुरु नानक साहब जी बैठे। जदों उन्होंने अखां भर के देखिया ते ओदियां अखां भर के देखिया ते ओदियां अखां दे विचों अथरू वगे, वो भुब्बा मार के रोन लग पिया ते अंदरों ही अंदर सोच रहा, आया तां सी पुन करन वास्ते, पर मैं ते इथों पाप कमा के चलिया। आया सी पुन करन वास्ते, मैं इथों पाप कमा के चलिया। वो हौली हौली डिगदा ढिंदा जिहड़ा सी, उहदियां लत्तां कंब रहीआं सी, कंबदियां लत्तां दे नाल गुरु नानक देव जी को पहुंचिया ते गुरु नानक देव जी दे चरनां ते ढह ढेरी हो गया ते अपने अखां दे नाल, अपनियां अथरूआं दे नाल गुरु नानक साहब जी दे पावन पवित्र चरण जिहड़े सी उन्हें धो दिते। गुरु नानक साहब ने कहा, पुरखा तू क्यों रो रहा है? कहंदे मैं आया सी पुन कमाउण, पर मैं तां इथों पाप कमा के चलिया। कहंदे की होया तू क्यों रो रहा? कहंदे मैं तां आया सी इत्थे पुन कमाउण, परंतु पाप कमा के चलिया। गुरु नानक देव जी ने कहा, पुरखा तू इत्थे आया है अज, मैं भी तेरा बड़े समय तो इंतजार कर रहा सी, ते जिहड़ी रात मेरी बीती है ना, वो सारी रात मैं जाके कटी ते मैं तेरा रस्ता देख रहा सी। मेरे कहण तो भाव गुरु नानक दे घर दे विच, गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहड़ी प्रीत है ना, वो एक पासड़ प्रीत नहीं है जिद्दां पतंगे दी आपां कह लीए लो दे नाल, क्योंकि अज दा शब्द आउणा पतंगे दी प्रीत है सिर्फ लो दे नाल, लाट दे नाल, लेकिन लाट दी प्रीत जिहड़ी है वो पतंगे दे नाल नहीं है।
पतंगे दे नाल नहीं है। इस तरह जिहड़ी मच्छी की प्रीत है वो पानी दे नाल है, लेकिन पानी की प्रीत जिहड़ी है वो मच्छी दे नाल नहीं है। लेकिन गुरु नानक दे घर दे विच सेवक ते गुरु की प्रीत एक पासड़ नहीं है, वो दुपासड़ है। गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं ते सारी रात दा तेरा रस्ता देख रहा सीगा भी तू कदों आवें। ते उन्होंने फिर उन्होंने अपने गले नाल लाया ते गले नाल ला के पूछया तेरा नाम की है? कहंदे मेरा नाम लहना। कहंदे जे तेरा नाम लैना ते मैं तेनू कहंदे देना। जेड़े लैन वाले हुंदे आ वो घोड़ियां ते चढ़ के आउंदे आ ते जिन्हां ने देना हुंदा वो लगाम फड़दे आ। कहंदे घोड़ियां दी तू क्यों रो रहा? कहंदे तू लैना ओ दिन जाए, वो दिन जाए। ते उस तो बाद बाबा लहना जी ने अपना सीस जिहड़ा सी ना वो गुरु नानक देव जी महाराज दे चरनां दे विच जिहड़ा सीगा वो रख दिता। उस तो बाद कदी उथों अपना सीस ना वो चुक्या नहीं। सिखा तू गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदा है, तू गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नतमस्तक हुन्ना है, तू गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं रुमाले भी पेट करदा, कड़ा प्रसाद की देग भी चढ़ाउना। लेकिन एक गल दा ख्याल कर, जदों तू गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नतमस्तक हुन्ना ते नतमस्तक होण तो बाद नतमस्तक हुंदियां अरदास करिया कर, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। तू अरदास करया कर, हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, तहे मिलंत जम त्रास मिटाई। ते जदों बाबा लहना जी ने अपना सीस जिहड़ा सीगा वो गुरु नानक देव जी के चरनां दे विच रख दिता, गुरु नानक देव जी ने उन्होंने सीने नाल लाया। आपां सफ़र अगे तय करिए। मैं एक होर साखी कह के ते फिर मैं शब्द वाल आउणा, क्योंकि शब्द भी जो अज दा है वो भी तकरीबन गुरु अंगद देव जी महाराज के जीवन के नाल है। विद्वानां ने लिखिया, कहंदे गुरु नानक देव जी ने शब्द का पसारा किया ते गुरु अंगद देव जी महाराज ने हुक्म जिहड़ा सी ना वो गुरु नानक देव जी का मन्निया। मैं इत्थे एक होर आप जी नूं साखी ना जोड़ा। असी बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी की वार दे विच एक पंक्ति पढ़ते हैं। भाई साहब जी ने भी लिया, सिखा पुत्रा कोख के, ते उहदी आखिरी पंक्ति आउंदी है, जां सुधोस तां लहना टिकी होण। बड़े ध्यान नाल सुनियो, जां सुधोस। गुरु नानक देव जी ने अपने पुत्रां ते अपनी संगत विच कोख के बिल्कुल उन्होंने परख की, जां सुधोस तां लैना टिके होण। गुरु नानक देव जी ने बाबे लैने नूं सोधिया। ते मैं एक रात मैं साखी पढ़ रहा सी, किद्दां सोधिया। गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबे लैने दे अंदर ना बाणी दे प्रति सत्कार पैदा किया। एक उदाहरण दिया, एक आजड़ी जां अयाली वो ना भेडां चार रहा सी जंगल दे विच। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी लिखते हैं, ते वो भेडां चार रहा सीगा ते भेडां चार रहा सीगा ते भेडां चारदियां जपजी साहिब दा पाठ कर रहा सीगा। हुण वो जिहड़ा जंगल सी ना, उस जंगल दे विच जदों लंघ रहा सीगा ते उहदे कपड़े जिहड़े ना वो पाड़ रहे सीगे ते रस्ता भी जिहड़ा पथरीला सी ते पैरां दे विच कंकर ते पत्थर जिहड़े चुभ रहे सीगे। ते अज बाबा लैना जी रात नूं गुरु नानक देव जी दे कोल सुते है, हेठां चटाई बिछा के सुते है। ते जदों चटाई बिछा के सुते है ते की देखिया, गुरु नानक देव जी का चोला पाटिया होया। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी लिखते हैं, ते उन्हां दा चोला जिहड़ा वो पाटिया होया। ते जदों चोला गुरु नानक देव जी का पाटिया ते चोले दे करके पाटण दे करके उन्हां दे शरीर दे विच भी जिहड़ियां झरीटां पईयां होईयां ते हल्का हल्का खून जिहड़ा ना उस शरीर दे विचों सिमरिया। ते जदों बाबा लहना जी ने उन्हां दे चरनां वल देखिया ते चरनां दे विचों खून जिहड़ा सी वो निकल रिहा। यक लक उठिया, उठ के पुछया, गुरु नानक देव जी महाराज तुहाडा चोला पाटिया होया, तुहाडा शरीर दे विचों खून जिहड़ा वो सिमरिया जिस तरह कोई सूलां चुभियां होण, तुहाडे पैरां दे विचों पवित्र जिहड़े तुहाडे चरण है उन्हां दे विचों खून सिमरिया, ये की गल है? ते फिर गुरु नानक देव जी ने कहा, कहंदे एक आजड़ी कहंदे भेडां चरा रिहा सी, वो जपजी साहिब दा पाठ कर रहा सी
ते पाठ इतना शुद्ध ते इतनी शरधा ते प्यार दे नाल कर रहा सी। ते जदों मैं देखिया उस आजड़ी दे कपड़े पाड़ रहे हैं, उहदे अगे रस्ता पथरीला है, ते मैनू ये लगा भी किते इहदे कपड़े ना पाड़ जान, किते पैरां चों खून ना निकल आवे। मैं उस आजड़ी नू अपने हत्थां ते चक्किया ते आप मैं उत्थे तुरन लग पिया, जिहदे करके उहदे ते कपड़े ते उहदा पैर ते उहदा शरीर जिहड़ा बच गया, परंतु मेरे कपड़े पाड़ गए, मेरे शरीर दे विच झरीटां लग गईयां। मेरे कहण तो भाव कि असी जदों बाणी पढ़ते ना, आम तौर पर कहते हैं कि बाणी पढ़ो, बाणी पढ़नी बहुत वधिया गल है, लेकिन जे किते बाणी की पहला संथ्या लै ली जाए ना, तुसी भाई गोपाला जी की साखी सुनी होनी है गुरु हरगोबिंद साहिब जी के समय ते। भाई गोपाला जी ने इतना बाणी का जपजी साहिब का पाठ शुद्ध किया, प्यार ना किया कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी उसनू जिहड़ी अगली जिहड़ी गद्दी है वो गद्दी देण नू तैयार हो गए सी। लेकिन भाई गोपाला जी दी जिहड़ी मन में सीगा कि मैनू घोड़े मिल जाण, कहण तो भाव कि जदों असी शुद्ध पाठ करते हैं, जदों असी शरधा दे नाल बैठ के संजम दे नाल बाणी पढ़ते हैं ना, तो उस समय गुरु नानक देव जी साडे नाल हुंदे हन, गुरु नानक देव जी साडे सहाई हुंदे हन। अगे चलीए आपां। जदों गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी जोत टिका दी ते गुरु नानक देव जी ने कहा तुसी खडूर चले जाओ, ते इसका जिक्र बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी करते हैं। फेर बसाया फेरुआन सतगुर खडूर, जप तप संजम नाल तुद होर मुच गरूर, लब विनाहे मानसा ज्यों पानी बूर। ये मैं दो तीन पंक्तियां दे इत्थों अर्थ करने हैं। फेर बसाया फेरुआन, फेरुआन का अखरी अर्थ है बाबा फेरूमल का शेर पुत्र बाबा लहणा जी। फेर बसाया फेरुआन सतगुर खडूर, जो खडूर गए है ना, खडूर नू बसाया ते सतगुर बन के बसाया, उदा नहीं बसाया। बड़े ध्यान नाल फेर बसाया देखो खडूर साहब पहला सी, लेकिन वसाउण का मतलब है उत्थे शब्द का जिहड़ा सी प्रकाश जिहड़ा सीगा, शब्द का पसारा वो बाबा लहणा जी ने गुरु अंगद देव जी बन के सतगुरु बन के मैं बेनती कर रहा सी। उत्थों फिर गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुसी बीबी सबराई दे घर चले जाओ। हुण संगत करतारपुर आ रही है, लेकिन संगत नूं गुरु नानक देव जी दे दर्शन नहीं हो रहे, क्योंकि गुरु नानक देव जी 1539 दे विच ज्योति जो समा जाते हैं। संगत बड़ी बेहाल है, बेहाल हो गई है। संगत दे ये हालात हो गया, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई बिलप करे चातरिकी, न्याई त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। उन्होंने ये हालात हो गए। उन्होंने फिर बाबा बुढ़ा जी नूं क्या कहते, बाबा बुढ़ा जी तुहानू तां कह के गए है गुरु नानक साहिब जी, बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना होसा, ते कहते सानू दर्शन नहीं हो रहे। ते फिर उत्थे बाबा बुढ़ा जी ने कहा चलो आपां चलीए खडूर। जदों खडूर साहिब गए, खडूर दी धरती ते गए, बीबी सबराई दे घर गए, ते बीबी सबराई नूं पुछया कि गुरु नानक दी जोत इत्थे है, गुरु अंगद देव जी इत्थे हैं? उन्हें हल्के जे कह दिता इत्थे नहीं है, हल्का जिहा कह दिता इत्थे नहीं है। कहंदे बीबी तेरे झूठ दे विच भी सानू सच दिखाई दे रहा, तेरे चेहरे का जिहड़ा नूरानी जिहड़ा नूर है उहदे तो सानू दिखाई दे रहा कि गुरु नानक दी जोत तेरे घर विच है। क्योंकि जिहड़ियां बाणी पढ़न वालियां रूहां ना, महाराज गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे उन्हां दे शरीर दे विचों तरंगां निकलदियां, ते जिहड़ियां तरंगां वो चिड़ियां दे अंदर जांदियां। असीं बचन पढ़दे हैं, चिड़ी चौकी पौ फुटी वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग। उन्हां दे अंदरों जदों तरंगां निकलदियां ते वो चिड़ियां जिहड़ियां चहकदियां, ते अगे जाके गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे चिड़ियां की बोलदियां, कहंदे अध गुल्ला चिड़ी का चुगन, गैन चढ़ी बिल लाए, खसमे भावे ओही चंगा जे करे खुदाए। खुदाए वो जड़ियां चिड़ियां वो भी खुदा दा नाम, वो भी परमात्मा दा नाम लै रही। ते उत्थे फिर बाबा बुढ़ा जी ने कहा, कहंदे तेरे चेहरे का नूर दस रहा है कि गुरु नानक की जोत जिहड़ी है वो तेरे घर विच ही है। फिर बाबा बुढ़ा जी ने संगतां नूं कहा, कहंदे तुसीं गुरु नानक दा शब्द पढ़ो, गुरु नानक दी बाणी पढ़ो, ते आप ही अपना शब्द सुन के ते गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी की जोत जिहड़ी है वो बाहर आ जाणगे। जदों फिर बाहर आए ते उत्थे फिर पट साहबान लिखदे, कहंदे जाकी
दृष्ट अमृत धार, जिहड़ा आपां सवैया लिया सी मंगलाचरण दे विच, जाकी दृष्ट अमृत धार कालख खन उतार। गुरु अंगद देव जी महाराज की दृष्टि जिहड़ी इतनी पवित्र है, उन्हां दी दृष्टि दे विच इतनी शक्ति है कि जिहदे नूं भी वो देखदे हन उहदे अंदर दी मैल जिहड़ी है गुरु अंगद देव जी महाराज उतार दिंदे हन। जाकी दृष्ट अमृत धार कालख खन उतार, तिमर अज्ञान जाहे, जिहड़ा अंदर दा अज्ञानता दे करके हनेरा, जाहे दरस दुआर। ओए जो सेवे शब्द सार गाखड़ी बिखमकार, जिहड़े कहंदे शब्द नूं श्रेष्ठ करके सेवा करते हैं, ओदी उन्हों मनते है वैसे कहंदे बड़ा औखा, ते नर पव उतार कीए निरपार। गुरु अंगद देव जी महाराज उन्हां ते अपनी दिव्य दृष्टि पा के उन्होंने इस संसार रूपी समुंदर जिहड़ा भवजल है ना, उहदे च उहनूं पार करा दिंदे हन। साध संगत जी, गुरु अंगद देव जी महाराज खडूर साहिब की धरती ते वो की लैके गए, जप ते तप ते संजम, इहदे नाल ते नाल उन्हां कोल की है, नौ निध नाम भरपूर है। उन्हां दे विच 9 खजाने जिहड़े है ना वो उन्हां दे अंदर हन। और साध संगत जी, बाकी दी विचार भाई साहब जी ने शाम दे दीवाना दे विच आप जी नूं निहाल करनगे। और जो अज दा जो श्लोक है वो महाराज फरमाउंदे हन, लख घांटी ऊचों घनों चंचल चीत बिहाल। लख घांटी इत्थे मन की गल करते हैं। साडा मन की है जी? साडा मन कदी आसमान ते पहुँच जाता, ते इस मन दे ऐसे हालात है, कदी ये रसातल ते डिग जाता। कबहू जियाड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाए प्याले। महाराज कहते कदी ते ये आसमान ते पहुँच गया, ते कदी ये कहते, ते इनू ही बाबा कबीर जी कहते, ए मन शक्ति, ए मन सीओ, बड़े ध्यान नाल, ए मन शक्ति, ए मन माया दा रूप बन जाता। ए मन सीओ, ए मन जिहड़ा परमात्मा दे नाल जुड़ जाता। शक्ति कदों बनता? जदों ए संसार वाल नूं जांदा, जदों ये रसातल वालू जाता, उदों ये शक्ति बन जाता, माया का रूप बन जाता। ए मन शक्ति, ए मन सीओ, ए मन पंच तत्व को जियो, ए मन ले जो उन्मन करे तो 3 लोक की बातें कहे। जे किते इस मन नूं कहंदे काबू करके अपने वस विच कहंदे कर लवे ना, ते फिर वो कहंदे 3 लोकां दीयां गल्लां। महाराज फरमाउंदे, ए जिहड़ा साडा मन है ना, चंचल चीत बिहाल, लख घांटी ऊंचों घनों। लखां ही कहंदे जिहड़ियां लख घांटी, घाटी का आखिरी अर्थ है पहाड़, ऊंचों घनों, कदी उपर जा रहा कदी थले आ रहा। चंचल चीत बिहाल, परंतु एक थां ते कहंदे ये टिकदा नहीं है मन, ये इन्ना कहंदे। ते असीं पढ़दे भी हां, ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया। जिन्नी देर तक तू टिकदा नहीं ना, उन्नी देर तक तू। और एक विद्वान नूं मैं पढ़ रहा सी, वो कहंदा मन तां कहंदे दौड़दा ते भजदा वै जे अंदर कहंदे मैल होवे। ते कहंदे तुसीं सोने दी डली लो, वैसे इहदा गुरु ग्रंथ साहिब च प्रमाण है। सोने नूं जदों आपां गरम करदे आ ना भट्ठी ते, वो सोना टपदा है। जदों उहदे विचों मैल निकल जांदी है ना सोने दे विचों, ਉਹੀ सोने की डली जिहड़ी है वो एक थां ते टिक जाती है। इस तरह साडा मन जिहड़ा ये जदों मैल इहदे अंदर मैल होवेगी ना, जदों ये मैल दे नाल भरिया होवेगा ना, फिर ये जिहड़ा थां थां ते जावेगा। ते जदों इहदे अंदरों मैल जिहड़ी निकल जावेगी ना, फिर इहो ही मन जिहड़ा वो सीओ बन जावेगा। ये मन शक्ति, ये मन सीओ, इहो ही मन फिर परमात्मा दे नाल जिहड़ा जुड़ जावेगा। महाराज फरमाउंदे, लख घांटी ऊंचो कनो चंचल चीत बिहाल। ये जिहड़ा मन, ये मन चंचला चतुराई किने ना पाया। ते एक थां ते प्रमाण है, चतुराई ना चतुर भुज पाई है। चतुर भुज का भी आखिरी अर्थ है परिपूर्ण परमात्मा। कहते तेरिया चतुराइयां दे नाल तेरा मन जिहड़ा डोलदा पिया, इहदे नाल तू कदी भी कहते परमात्मा की प्राप्ति जिहड़ी है वो नहीं पा सकता। ते एक थां ते महाराज कहते, इस काया अंदर बालक वसिया। इस काया दे अंदर एक बच्चा, बच्चा मन नूं कहा गया। जिस तरह बच्चा जिहड़ा उहदा शरीर जिहड़ा वो
हिलदा रहिंदा है बच्चे दा। तुसीं बच्चे नूं मंजे ते पाओ, जिहड़ा 3-4 महीने का बच्चा, 5-6 महीने का बच्चा, उहदा शरीर जिहड़ा हिलदा रहेगा। इसे तरह महाराज कहंदे ये मन जिहड़ा एक बच्चे दी नहीं आई है, ते ये जिहड़ा बच्चा है ये लगातार कहंदे हिलदा रहिंदा, ये लगातार जिहड़ा हैगा वो डक्के डोले खांदा। ते जिहड़ा मन डक्के डोले खावेगा वो जिहड़ा ਉਹਦੇ अंदर मैल होवेगी। ते बाबा कबीर जी माफ़ करना गुरु ग्रंथ साहब जी का बचन है, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी। जे तुसी मन नू डोलन तो रोकना, तो असी बचन भी पढ़ते हैं, डंडौत बंधन अनकबार सर्ब कला समरथ, अरदास करदा हर कीर्तनिया ते हर कथावाचक। जो गुरु की हजूरी च आउंदा कहंदा डोलन ते राखो प्रभु, हे महाराज मैं तेरे बचना की गल करन लगा, मैनू डोलन तो रख। कहंदे डोलन ते राखो प्रभु, नानक देकर हथ मैं बेनती कर रहा, लख घाटी ऊंचो कनो चंचल चीत बिहाल, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी। ना तुसी डोल दिओ मैं तुहाडे नाल जुड़ गया। जदों तू इस मन नू गुरु ग्रंथ साहब के शरण में, जिन्हों आप पहला किया सी ना, मन दियां लगामां गुरु नू फड़ा देवांगे ते गुरु सानू परिपूर्ण परमात्मा के दर्शन करा देवेगा। सुखमनी साहिब आपां रोजाना पढ़ते हैं, सुखमनी साहिब दे विच पंक्ति आउंदी है, प्रभ कै सिमरन जे मन टिकाउणा होवे, प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभ के सिमरन कमल बिगासन। जे तू टिकेगा, जे तू टिकना होवे, महाराज कहंदे ओदे सिमरन दे नाल जोड़। प्रभ के सिमरन निश्चल आसन, प्रभ के सिमरन कमल बिगासन। महाराज फरमाउंदे लख कांटी ऊंचो कनो चंचल चीत बिहाल, नीच कीच निमरत कनी करनी कमल जमाल। कहंदे एक चिक्कड़ वाल देख, वो चिक्कड़ एक नीवा है, वो चिक्कड़ दे विच गंदगी है, कहंदे चिक्कड़ वाल देख, लेकिन उस चिक्कड़ दे विचों भी कहंदे कमल दा फुल जिहड़ा वो कहंदे पैदा होया। गल निमरता दी है। पहली गल सी हंकार दी पंक्ति, दूसरी सी निमरता दी। ते मैं एक साखी आप जी दे नाल रख के फिर संपदा वाल आवांगा। बाबा फरीद जी एक मस्जिद विच बैठे सीगे, ते जदों बैठे उन्होंने की देखिया मस्जिद दे विच कि कोई आया तो अपनी चटाई लैके आया, तो चटाई नूं उन्होंने ना मस्जिद विच रख दिता, टिका दिता। बाबा फरीद जी ने चटाई नूं पुछया, कहंदे भी तू बड़े कहंदे भागां वाली है, जिन्हों जिहड़ी कहंदे परमात्मा दे घर विच कहंदे टिकी हुई है, अल्लाह दे घर च कहंदे टिकी हुई है। वो फिर चटाई पता बाबा फरीद जी नूं की कहंदी। हुण इत्थे ये ना शक कर लिओ भी चटाई ना बाबा जी किद्दां गल्लां करदे। बाबा जी ते कोयल ना गल्लां करदे आ, काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। गुरु नानक देव जी तो दरियावां नाल गल्लां करदे आ, पब्बर तू हरियावला कबला कंचन वन, कह दोखड़े सड़ ओहे काली होया देहरी, नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहा जैसे ती मेरा संग। गुरु नानक देव जी दरियावां नाल गल्लां करदे, असी गुरु साहब नूं अपने हिसाब दे नाल ना जानी कि परखीए भी असी नहीं गल कर सकते, तो बाबा जी किद्दां गल कर सकते। खैर मैं जिहड़ी बेनती कर रहा बाबा फरीद जी ने चटाई नूं पुछया भी तू बड़े भागां वालियां जिहड़ी आके इत्थे टिक गई। कहंदी इत्थे तक आउण वास्ते मैनूं सफ़र तय करना पिया। वो सफ़र की सी? कहंदी पहला मैनूं दरिया दे किनारे तो वड्ढिया गया, फिर मैनू कहंदी मेरे छोटे छोटे कहंदी टुकड़े किए गए, फिर मैनू रस्ते दे विच बिछाया गया, फिर उस रस्ते दे उपरों दी गड्डे ते डंगर ते लोकी कहंदे लंघे, उन्होंने मैनू कहंदे लिताड़िया, कईयां ने लिताड़िया, कईयां ने मैनू तोड़िया कहंदे, ते फिर कहंदे मैनू पानी विच भिया गया, मैं तां भी नहीं कहंदे बोली, फिर कहंदे पानी चों मैनू बाहर कढ़िया गया, ते पानी चों बाहर कढ़ के मैनू सीता गया, सी के ओदी चटाई बनाई गई। कहंदी सज्जना पुरखा मैं इन्हां दे विचों लंघियां तां मैं इत्थे प्रवान होई,
पर मैनू वड्डिया गया, मैनू कट्टिया गया, मैनू धरती ते सुटिया गया, पर मैं किसी नूं कहंदे कुछ नहीं किया। मैं निमरता दे नाल परमात्मा दे भाणे दे विच कहंदे रही है। जो परमात्मा तू कर रहा वो अपने भाणे विच ठीक कर रहा, तां मैं कहंदी प्रवान हुई है। फिर वो चटाई कली प्रवान नहीं हुई। बड़े ध्यान नाल सुनियो, जदों कोई महापुरुष मत्था टेकन जांदा ते असी कई बार की करते हैं, चटाई दे विचों उहदे चरनां दी धूड़ चक के मत्थे ते लाने आ। उस चटाई नूं असी इन्ना मान दिंने। ते बाबा जी ने इस गल नूं ना अपनी बाणी दे विच दर्ज कीता। बाबा फरीद जी कहंदे, फरीदा थियो पवाही दब, जे साई लोड़े सब, एक छिजे ब्याह लताड़िया तां साई दे दर वाड़िया। कहंदे जे तू साई दे दर विच कहंदे जाना चाहुंदा ना, जे तू साई दे दर विच प्रवान होना चाहुंदा ना, ते तेरे अंदर उस चिक्कड़ वाली निमरता होनी चाहिदी है। कदी विचार करियो, चिक्कड़ गंदगी है, लेकिन चिक्कड़ दे विचों कमल दा फुल जिहड़ा वो पैदा हो जाता। इत्थे महाराज फरमाउंदे, नीच कीच निमरत कनी करनी कमल जमाल। कहंदे चिक्कड़ वाल देख, उस चिक्कड़ किन्ना नीवा है, उहदे विच निमरता है, लेकिन उहदे विचों कहंदे कमल दा फुल जिहड़ा वो पैदा हो गया। सो साध संगत जी, भाई नंद लाल जी दे दो शेर लैके गुरु अंगद देव जी दे बारे फिर मैं संपता वाल आवांगा। भाई नंद लाल जी फरमाउंदे, गुरु अंगद आ मुर्शद आलमी। गुरु अंगद देव जी कौन हैं? दो जहाना दे कहंदे मालक हैं। गुरु अंगद आ मुर्शदल आलमी, जे फजल अहद रहमतुल मजनबी। परमात्मा दी उन्हां ते बख्शिश है, ते पापियां दे कहंदे पाप जिहड़े है गुरु अंगद देव जी कट्टन वाले हैं। फिर कहंदे हैं, दो आलम चे बाशद जहां, कहंदे हजारा जहां, कहंदे दो आलम नहीं, गुरु अंगद देव जी हजारा जहाना दे कहंदे मालक हैं। कहंदे तू फैल करम हाए ओ कामरा, ते परमात्मा दी बख्शिश दे नाल ओ कहंदे पापियां नूं कहंदे सफल करन वाले हैं। हर एक नूं कहंदे सफल करन वाले हैं। साध संगत जी, इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां। गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी का बहुत धन्यवाद। आईयां हुईयां संगतां दा, इत्थों के सत्कारयोग हैड ग्रंथी भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी हुणां दा तह दिलों धन्यवाद। साध संगत जी, 2 दिन विचार करदे आ, एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां। घर विच भी अरदास करया करो, गुरु ग्रंथ साहब के चरणों के विच आ जिहड़ी महामारी है, हे परिपूर्ण परमात्मा अपनी बख्शिश कर, ते अपनी बख्शिश के नाल इस महामारी नूं तू ही समेट सकदा है। इन्नियां को बेनतियां प्रवान हुईयां, भुल्लां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।